नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू सर आपका आवर मंटू सर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ल स, और इसको शॉर्ट में इंग्लिश में कहेंगे LCM, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, C से कॉमन और M से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं LCM। लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM कहते किसको हैं? तो देखिए, इसका परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरे पूरे विभाजित कर दे। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरे पूरे काट दे, यानी कि विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 10, 5 और 15 का लसा ज्ञात करें। तो इसमें देखिए आप लोग कि 10, 5 और 15, यानी कि इसमें 3 संख्या दी गई है। एक 10 है, एक 5 है और एक 15 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका लघुत्तम बनाएंगे, हम लोग लसा ज्ञात करेंगे। तो इस सिंपल तरीका से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लसा कैसे बनता है। तो देखिए 10, 5, 15, यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या से पहले इसको कटाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2। तो 2 से कटने वाला केवल एक संख्या 10 है, बाकी 5 और 15 तो कटेगा नहीं। तब चलते हैं आगे 3 से। तो 3 से कटने वाला केवल 15 है, जो कि 10 और 5 को नहीं काटेगा। 4 से, तो 4 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से हम कटाएं तो 5 से देखिए 10 भी कटेगा, 5 भी कटेगा और 15 भी कटेगा। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 3 15। तो देखिए 5 से तीनों संख्या कट गया। अब देखिए 2 1 3 बचा। तो 2 1 3 में हमने 2 से भाग दिया। तो 2 एकम 2, 1 नहीं कटेगा तो 1 जो कहते हैं वो नीचे उतर गया। 2, तो 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 नीचे उतर गया। अब आगे देखते हैं फिर 3 से। तो 3 से 1 नहीं कटेगा, जो कहते हैं 1 नहीं कटेगा, जो कहते हैं 3 कटेगा। तो 3 एकम 3। तो जितने भी हम संख्याओं से इसमें भाग दिए हैं उन सभी संख्याओं को अब हम गुना कर देंगे। तो जैसे 5, 2 और 3, तो 5 हो गया ये, गुना 2 गुना 3। अब गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका 30। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, 12, 15 और 20 का लसा ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 12, 15 और 20 है, तो इसको भी इसी तरह से 12, 15 और 20। तो इसमें देखिए 2 से पहले हम भाग देंगे। तो 2 से 12 भी कटेगा और 20 भी कटेगा, 15 नहीं कटेगा। लेकिन जब 2 से अधिक संख्याएं कटने वाले हो तो पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से हम 12 और 20 काटेंगे। तो 2 से कितने बार में गया? 2 छक्का 12। 15 नहीं कटा तो 15 जेम कहते हैं उतर गया। 2 से 20, तो 2 दहा में 20। फिर देखिए 2 से, तो 2 तिया 6, 15 नहीं कटा, जेम कहते हैं उतर गया। फिर 2 बचे 10। देखिए अब इसमें 2 से नहीं कटेगा, 3, 15, 5 बचा। तो इसमें 3 और 15 कटने वाला है, 5 नहीं कटेगा। फिर भी 2 संख्या 3 से कट रहा है अभी, तो क्या करेंगे? 3 से भाग दिए। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 जेम कहते हैं। इस तरह से 5 एकम 5, 5 एकम 5। और फिर इसी तरह से हम इसमें गुना कर दिए, 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60। यानी कि 12, 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो गया जी? 60। यानी कि इसका आंसर हुआ 60। यानी 12, 15 और 20 का LCM हो गया 60। इसी तरह से दूसरे तरीका से हम देखेंगे, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होगा कि जैसे पहले हमने बनाया 10, 5 और 15 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने अभी सिंपल तरीका से बनाया पीछे। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या को लेकर पहले उसका गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? तो जैसे देखिए
यहाँ हमने तोड़ा है कि 10 का गुणनखंड 2 से भाग दिए 5, तो 2 पचे 10, तो यहाँ हम लिख दिए 2 गुना 5। फिर इसी तरह से 5 एकम 5, फिर 5 15 का किए तो 3 से काटा 3 पचे 15, तो इसको हम लिख दिए 3 गुना 5। अब इसका हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे सबका, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में होता है कि जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जितनी भी संख्याएं दी हुई रहती है उसमें पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन संख्या हमारा एक जैसा कॉमन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें कौन कौन संख्या एक जैसा मिल रहा है। तो इसमें हमें मिल रहा है 5 5 और 5। देखिए तीनों संख्या में हमारा 5 5 5 कॉमन है, तो हमने 1 5 लिख दिया, तीनों 5 के बदले हमने क्या किया 1 5 लिख दिया। उसके बाद अब कोई संख्या मिल रहा है 2, तो 2 नहीं मिल रहा है, 3 3 नहीं मिल रहा है, तो लघुत्तम समपवर्त में क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मिलता है उसके बदले 1 और जो नहीं मिलता है वो सभी। तो देखिए 5 5 5 मिला, हमने 5 कर दिया, 2 नहीं मिला 2, 3 नहीं मिला गुना 3। 1 को लिखिए या मत लिखिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए गुना करने पर उतना ही हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं 5 2 3 का, यानी 5 दूनी 10, 10 तिया 30। देखिए उस समय भी हमारा 30 आया था और अभी भी 30 आया। अब देखिए इसी तरह से इसका सबसे छोटा ट्रिक होता है लघुत्तम निकालने का, एक छोटा सबसे ट्रिक है कि आप क्वेश्चन देखते ही मिनटों नहीं लगेगा, आपको कुछ सेकंड में ही आप इसका जवाब दे दीजिएगा। लघुत्तम का एक सबसे छोटा ट्रिक होता है कि कुछ बस क्वेश्चन देखें और उसका आंसर बताइएगा आप। तो देखिए इसको ध्यान से सब लोग देखिएगा सर। अब चलिए देखते हैं इसी को, जैसे हमने पहले क्वेश्चन निकाला था कि 10 5 और 15 का लसाअ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर, और एक पहले बताए थे हमने कि 10 5 15 का लघुत्तम भाग विधि से ज्ञात करना था। तो हमने दोनों विधि पढ़ लिया। अब इसका एक शॉर्ट तरीका पढ़ेंगे कि जो सिंपल तरीका से एकदम क्वेश्चन देखें और उसका फटाक से आंसर अपना टिक कर दिए, बता दिए कि हाँ इसका आंसर इतना होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि हमने परिभाषा पढ़ा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरे रूप से पूरे विभाजित कर दे, यानी कि काट दे। तो देखिए इसमें देखते हैं 10 5 और 15, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 5, उससे बड़ी 10 और उससे बड़ी 15, यानी कि तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या 15 है। तो हम 15 को ले लेंगे, क्या करेंगे 15 को ले लेंगे और इन दोनों से भाग देंगे कि ये दोनों अगर 15 को काट दे रहा है तो एलसीएम 15 होगा, और नहीं काट रहा है तो इस 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 15 के पहाड़े में जो संख्या इस दोनों से कट जाएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो ऐसे देखिए हमने यहाँ बनाया है, तो देखिए 5 से 15 कट रहा है लेकिन 10 से 15 नहीं कट रहा है, तो यानी कि लघुत्तम इसका 15 नहीं होगा। तो यानी कि 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, तो 5 से भी 30 कट रहा है और 10 से भी 30 कट रहा है। तो देखिए तो वही कर दिए 15 गुना 2, 10 तिया 30 और 5 छक्का 30, यानी कि 5 10 15 से हमारा 30 कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 30। एकदम शॉर्ट तरीका है कि बस इसमें देखिए कि परिभाषा कहता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन जब मैथ बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें बड़ी संख्या देखेंगे कि जो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है उसी को हम लेंगे और बाकी सभी संख्याओं से देखेंगे कि ये पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कट गया तो वही उसका एलसीएम हो गया। इस तरह से एक और इसमें लघु एलसीएम निकालने में एक समस्या आती है कि जैसे विषम संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें। तो विषम संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सिंपल तरीका है। तो जैसे विषम संख्या, तो विषम संख्या कहते किसको है, तो जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर। तो ये देखिए तो विषम संख्या जैसे 3 5 7 9 11 13 15 आगे भी चलते जाएगा, 17 19 21 23 ये सब चलते जाएगा। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि सिंपल तरीका है कि 3 5 7, तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो ये कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 से अधिक
एक संख्या से कटे। तो हम इसको सिंपल तरीक़ा से कह सकते हैं कि जितनी भी विषम संख्याएँ दी गई है उन सभी को हम गुना कर देंगे। गुना करने पर जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। जैसे कि हमने 3, 5 और 7 का एलसीएम ज्ञात किया। देखिए 3 से, 5 से, 7 से, तो तीनों में स्वयं गुना हो गया और इसके एलसीएम 105 आ गया। इसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो देखिए 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, और फिर ये नहीं मिल रहा है तो सबको लिख कर यहाँ गुना कर देंगे। इस तरह से हमारा लघुत्तम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बटन को दबाकर ऑल कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।